हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स पीवाईक्यू। अप्रैल और जनवरी अटेम्प्ट क्या रह रहे थे, इन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं तो 2024 का पूरा सेशन ही वाइंड अप हो जाएगा। हम लोगों ने सारी पीवाईक्यू कर ली हैं और सबकी सेल्फ अटेम्प्ट शीट भी dextercam.in/courses पे जाके तुम पीवाईक्यू सेक्शन में जाओगे तो वहां से तुम्हें मिल जाएंगी। यार बहुत जरूरी है, मेरे को पता है कि तुम्हें वन शॉट की रिक्वायरमेंट है। वन शॉट दिवाली से पहले तुम्हारे पास तक आ जाएगा यार, मैं उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। लेकिन वो बहुत बड़ा वन शॉट होता है, तुम जानते हो मैं ज़्यादा देर तक रिकॉर्ड एक बार में नहीं कर पाता, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसे रिकॉर्ड करके ज़रूर तुम्हारे पास भेजूंगा और तुम्हारे पास जल्दी आएगा। तेज़ी से करूँगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और तुम्हें शेड्यूल भी दे दूंगा। पहले ये कंप्लीट कर लें फिर शेड्यूल भी दे देते हैं, है ना? ठीक है, चलो बात करना शुरू करते हैं। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। टेंशन मत लो, मैं हूँ यार तुम्हारे साथ, परेशान मत हो, बिल्कुल, है ना? हर बात पे मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक? क्या कह रहा है? द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 फ्रॉम इथाइलिन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वेयर द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ CH CC एंड C डबल बॉन्ड C एंड HH बॉन्ड्स आर दिस रिस्पेक्टिवली। अब हमसे पूछ रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 पूछ रहा है। जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमसे किसी की भी पूछी जाती है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए हम क्या लिखते हैं कि उनके मोस्ट स्टेबल स्टेट से लिखते हैं। भाई इथाइलिन पूछ रहा है, अच्छा भाई इथाइलिन पूछ रहा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं पूछ रहा भाई, इथाइलिन पूछ रहा है। इथाइलिन फार्मूला क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, तो इससे बना लिया C2H6 बनाया। तो बेसिकली अगर हम इसे खोल के लिख लें, जिसकी क्योंकि हमें बॉन्ड एनर्जीज दी हुई हैं तो बॉन्ड काउंट करने में आसानी हो जाएगी हमें, ठीक है? तो बॉन्ड्स काउंट करने में आसानी हो जाएगी हमें, ठीक है? अगर ये ऐसा हो गया तो हम कैसे करेंगे, मैंने जिसे अब इसे ध्यान से सोचना, मेरी बात सुनना, मेरी ध्यान से बात बात अपने आप आराम से समझ में आएगी। क्या कहें कि अगर हम बॉन्ड एनर्जी के फॉर्मेट में कहते हैं कि तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होता है बॉन्ड एनर्जीज समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। यही तो होता है, बोलो। बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक? समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक? अब अगर हम इसे ऐसा करें तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट अगर हम कहें तो बॉन्ड एनर्जीज में क्या है? एक हमारे पास C डबल बॉन्ड C है, चार हमारे पास CH बॉन्ड है और एक हमारे पास HH बॉन्ड है। सही बात है ना? यही तो है, सबकी वैल्यू हमें ऊपर गिवन है। और माइनस अगर हम कहें तो इसमें एक हमारे पास CC बॉन्ड है और हमारे पास चार जो है, छः जो है वो CH बॉन्ड है। यही है। अब इसे सॉल्व कर दो भाई, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हमें निकालनी है और सारी वैल्यूज हमें गिवन है। ऊपर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें गिवन दिखाई देंगी वैल्यूज, है ना? तो देखो अगर हम इसके लिए लिखें यहाँ पे कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 इंटू जो C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड एनर्जी है वो ऊपर गिवन है हमें, वो कितनी है? वो है हमारे पास में 615। C डबल बॉन्ड C की 615 है, प्लस HH की कितनी है? H की है 435। ये चार और दो मिलके तो माइनस होंगे, माइनस के दो बचेंगे तो माइनस का 2 लिख दें। 2 इंटू CH की है 414 और एक माइनस लिख दें C सिंगल बॉन्ड C की, और C सिंगल बॉन्ड C की कितनी है यार? 43347 है, ठीक? तो इससे जब सॉल्व कर दे रहे हैं इसे तो ये दोनों प्लस हो जा रहा है, तो ये हो गया 5 10 10, 3 और 1 4 और 1 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये माइनस हो गया कितना? ये हो गया 1175। इन दोनों को ऐड करोगे तो 1175 आ जाएगा। तो इससे जो आंसर आएगा वो माइनस का 125 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो हम आंसर माइनस में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है तो माइनस साइन को छोड़ देंगे और 125 आंसर लिख देंगे, ठीक है? आराम से थर्मोकेमिस्ट्री का सवाल आ जाए तो मतलब बोनस क्वेश्चन है, आसानी से लग जाएगा सबसे। और देखो यार, सवाल लगाने के लिए पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस देखना इसलिए ठीक रहता है, कभी कभी जब तुम सवाल में स्टक करो तो तुम्हें एक अप्रोच खोलने का मौका मिलता है और अप्रोच तुम खोल लोगे तो आसानी रहेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि वन शॉट रिकॉर्ड हो रहे हैं, वन शॉट रिकॉर्ड होते ही आएगा यार, बिल्कुल जरूर आ जाएगा तुम्हारे पास। परेशान हो, मैं अपने लिए तो रिकॉर्ड कर नहीं रहा हूँ कुछ, ठीक है? वन शॉट के अलावा अगर कुछ चाहिए तो बताओ, मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि तुम्हारे लिए क्वेश्चन टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा रहा हूँ, तो सारे सालों के क्वेश्चन एक साथ तुम्हारे पास आ जाएंगे। एक PDF में मैं बना के देने की कोशिश कर रहा हूँ और उनके मतलब PY मतलब वो भी ला दे रहा हूँ, QR भी, तो वो तुम वहां तक वीडियो तक पहुंच पाओगे, ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 moles of an ideal gas are compressed isothermally from 60 liter to 20 liter using constant pressure of 5 atm heat exchange for this compression is। तो प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा बच्चा लोग, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हम क्या कह सकते हैं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। डेल्टा टी जीरो होगा तो डेल्टा यू होता है एन सी बी डेल्टा टी, तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम कहेंगे कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया है किसके, माइनस ऑफ डेल्टा क्यू के, क्योंकि डेल्टा क्यू हमारा क्या है, डेल्टा यू हमारा क्या है, जीरो है। ठीक, तो डब्ल्यू हो गया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई, पी एक्सटर्नल में दे रखा है कितना 5 एटीएम और वॉल्यूम कितना दे रखा है 60 से 20 गया, तो ये कितना आ गया 440 इंटू 5 इंटू 40 आ गया, यानी कि 200 एटीएम लीटर आ गया। तो 200 एटीएम लीटर आ गया, आंसर 200 लिख दिया। सिंपल है, एक एक करके क्रिस्प तरीके से हम लोग बात को कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन असर्शन रीजन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड एंड मोनोबेसिक बेसिस 57 किलो जूल अप्रोक्सीमेटली सही होती है, तो ये बात को हम सही मान लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट, ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल हमने नोट्स में लिखा हुआ है, तो उसे वहां से देख के इसे करा जा सकता है। और कह रहा है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ is the amount of heat liberated when 1 mole of H plus ion furnished by an acid combines with 1 mole of OH minus furnished by base to form 1 mole of water। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो ये दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर अपना हम 3 लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ये सवाल इजी था, बोनस क्वेश्चन की तरह इसे देखा जा सकता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 321.3 किलो जूल्स एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर निकालनी है, तो हमें सबसे जरूरी क्या है कि हमें डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। डेल्टा यू हमें गिवन है कितना है, -321.30 किलो जूल। ठीक, टेम्परेचर हमें गिवन है, तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला हो गया C6H5COOH। इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, कंबशन कराया, तो इससे बन गए क्या 7CO2 बनेंगे और 3H2O बनेंगे। तो रिएक्शन बैलेंस कर लो, 14 और 3 कितना हो गया 17, 17 में से कितना होगा 5, 2 इधर आ गए, तो हमें क्या चाहिए 15 चाहिए इधर, तो हम इधर लिख दें कितना 7.5 लिख दें। अब ये गैस हो गया, ये तो गैस होगा नहीं, ये गैस हो गया। ठीक, तो डेल्टा एच की वैल्यू वाटर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैसा बनेगा, लिक्विड बनेगा। अब ये सॉलिड था, अब हमारे पास डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 7 माइनस 7.5 करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 0.5। और हम जानते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला अगर तुम भूल रहे हो फिर तो बहुत ही दिक्कत है। माइक्रो फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, रजिस्टर बनाओ, उस पर लिखो, है ना। फॉर्मूले लिखना बहुत जरूरी है, उन्हें करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कितना -321.3 किलो जूल्स में -0.5। ठीक, ओके, अच्छा इसमें तो ये बहुत बढ़िया, ये 0.5 XR पूछा है, तो 0.5 इंटू आर की वैल्यू हो गई 300 इंटू आर। सही है, तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कितना हो गया -321.30, ये तो बहुत भले लोग निकले यार, तो ये हो गया 150 आर। तो आंसर क्या लिख देंगे, एक्स की वैल्यू 150 आ जाएगी, खत्म हुआ सवाल। कितना आसान था, मतलब हम लोग तो खामोखा में परेशान थे, क्योंकि इसमें एक्स माइनस के पूछा, तुमसे कैलकुलेशन भी नहीं कराई। बहुत बढ़िया, मैं इस वालों को थैंक यू बोलना रिटर्न में, है ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन इज एक्सप्रेस्ड एट C6H5 की रिएक्शन हमें कराई है और बैलेंस रिएक्शन हमें दी है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ बेंजीन हमें निकालनी है, एक्स की वैल्यू बतानी है, और हमें काफी सारा डेटा दे रखा है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है C6H6 की, और हमें एक रिएक्शन इसके बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दे रखी है, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दे रखी है। हमें काफ़ी कुछ डेटा दे रखा है, तो इससे हमें सवाल को लगाना है। तो अगर हम देखें तो हम इसे रिएक्शन नंबर 1 मान लें, अगर हमें लिखना ना हो तो हम इसी को 1 मान लें, इसे 2 मान लें और इसे 3 मान लें। ठीक, अब इन तीनों रिएक्शन से रिएक्शन नंबर 4 कैसे बनाएंगे, तो रिएक्शन नंबर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें C6H6 राइट में चाहिए,
C6H6 लेफ्ट में चाहिए, और हमें ऑक्सीजन चाहिए कितने, 15 चाहिए, 15/2 चाहिए लेफ्ट में, CO2 चाहिए राइट में, और वाटर चाहिए राइट में। यानी कि अगर हम सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि हमें 6 CO2 चाहिए, तो हम सेकंड इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कर दें, और थर्ड इक्वेशन में क्योंकि हमें वाटर भी कितने चाहिए, 3 वाटर चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, और पहली इक्वेशन को रिवर्स कर दें। काम चल जाएगा? बोलो, काम चल जाएगा? तुम रिएक्शन लिख के देखना चाहो तो लिख लो, जैसे अगर मैं लिख के दिखा दूं तुम्हें तो देखना जरा। तो लिखेंगे क्या, 6C ग्रेफाइट प्लस 6O2 गैस, लिख के देख लो आराम से, 6CO2 गैस, ठीक। और इसका जो डेल्टा एच होगा वो हम लोग बाद में मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, पहले रिएक्शन लिख के दिखा दे रहा हूँ, जिससे कई लोगों को क्या होता है, रिएक्शन लिखने में ही समस्या आ जाती है। 3H2 गैस प्लस 3/2O2 गैस गिव्स 3H2O लिक्विड, ठीक। और अगली रिएक्शन है क्या, कि 6 कार्बन को हमने माइनस कर दिया, तो C6H6 प्लस या गिव्स क्या हो जाएगा, 6 कार्बन ग्रेफाइट, ठीक। ये लिक्विड है, ठीक। तो ये लिक्विड हो गया, और ये हो गया क्या, प्लस 3H2 गैस। तो अगर ध्यान से देखो तुम इन सबको ऐड कर दो, तो उस ग्रेफाइट से ग्रेफाइट कैंसिल हो जाएगा, 3H2 से 3H2 कैंसिल हो जाएगा। अब जरा काउंट कर लो जरा, तो ये आ गया C6H6 प्लस ये हो गया 7.5O2 गैस गिव्स 6CO2 गैस प्लस 3H2O। तो यानी कि जो हम लोगों ने किया वो ठीक किया। अब बस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं, वो कितना हो गया, 2 × 6। तो 2 × 6 किया तो 6 की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू कितनी थी कार्बन वाली की, -393 -393.5 × 6 प्लस 3 × -286 है हाइड्रोजन वाले की, ठीक है। -1 है, 1 कितना है, 48, तो -48.5 कर दो, सब किलो जूल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आंसर जो आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे इसे, तो -3267.5 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि तुम इसे आराम से निकाल लोगे। यही पर मोल फॉर 2 मोल्स कितना हो जाएगा, फॉर 2 मोल्स कितना हो जाएगा, -3267.5 × 2, यानी कि 6535 किलो जूल, और यही अपना आंसर हो जाएगा। 6535 किलो जूल अपना ये आंसर हो जाएगा। तो 6535 आंसर हो गया अपना, ठीक है। बिल्कुल आराम से तसल्ली से ला के दिखा रहा हूँ सवाल, जिससे कि तुम्हें बढ़िया से समझ में आ जाए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो सारे लोगों का वीक है ना, सारे लोगों का वीक है। उस थर्मोडायनेमिक्स को इंप्रूव करने का तरीका क्या है, कि हम लोग सवाल को आराम से लगाएं और PYQ सारे ही करें बढ़िया से, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, आइडियल गैस CV जिसका हमें दिया है 5/2R इज expanded adiabatically against a constant pressure of 1 atm until its volume is double, ठीक है। If the initial temperature and pressure is 298 Kelvin and 5 atm respectively, then the final temperature will be, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, वर्क करके क्या हो रहा है, एक्सपेंशन से कूलिंग हो रही है, और उसका टेम्परेचर कुछ कम हो जाना चाहिए। तो ये बात तो तय है कि आंसर जो आएगा वो 298 से कुछ कम आएगा। तो हमें CV की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5/2R दे रखी है, तो CP की वैल्यू हो जाएगी 7/2R, और गामा हो जाएगा 7/5, क्योंकि गामा की वैल्यू होती है वो CP/CV होती है, ठीक। डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा W प्लस डेल्टा Q, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और डेल्टा Q होगा 0 फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा Q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब डेल्टा Q 0 हो गया, तो डेल्टा U की वैल्यू क्या लिखेंगे, NCV T2 - T1 इज इक्वल टू डेल्टा W हो जाएगा -P एक्सटर्नल V2 - V1। और हमसे कह रहा है कि डबल इट्स वॉल्यूम, तो V2 की वैल्यू किसके बराबर है, 2V1 के बराबर है, ठीक। तो हम प्रेशर और टेम्परेचर दिया है, तो प्रेशर टेम्परेचर में एक रिलेशन निकालने की, फाइनल प्रेशर कितना आया होगा। तो हमसे कह रहा है क्या कि nR T2/P2, यहाँ पे लिख देने से क्या, nR T2/P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स nR T1/P1। बोलो, ये लिख सकते हैं इसे, आइडियल गैस इक्वेशन तो यूज कर ही सकते हैं। nR से nR कैंसिल कर दो, तो T2/P2 विल बी इक्वल टू 2 T1/P1, ठीक। तो यहाँ से P2 की वैल्यू निकल आई, P2 की वैल्यू जो निकल आई, फाइनल प्रेशर आ गई, वो आ गई
वो आ गई P1 की वैल्यू कितनी है 5 ATM है, 5 इंटू T2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 298, ये वैल्यू आ गई P2 की। P2 की वैल्यू आ गई, अब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो ये कितना था NCV की वैल्यू क्या 5/2 और ये हो गया T2 हमें निकालना, ये 298 हो गया, इज इक्वल टू -1 इंटू NRT2 अपॉन P2 माइनस NRT1 अपॉन P1। यहाँ पे इसे n लिख दो एक बारी, तो NR से NR सब जगह से काट डालो, कोई दिक्कत नहीं, NR सब जगह से कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये आ गया 5/2 T2 माइनस 298 विल बी इक्वल टू, अगर तुमने डायरेक्टली PV रेस टू द पावर गामा लगा दिया तो आंसर गलत आ जाएगा भाई, ध्यान रखना, अगर डायरेक्टली PV रेस टू द पावर गामा लगाया तो आंसर गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबिलिटी कहीं से कहीं तक नहीं दे रखी है हमें। तो ये आ गया कितना T2 अपॉन P2 वैल्यू कितनी हुई, T2 को लिख दें, P2 को लिख दें 5T2 इंटू 2 इंटू 298 माइनस T1 हो गया 298 अपॉन P1 की वैल्यू होगी कितनी 5, तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो 5/2 इंटू T2 माइनस 298 इज इक्वल टू हो गया -1, ये बचा कितना 2 इंटू 298/5 माइनस 298/5, तो बेसिकली ये 298/5 बचा, ये माइनस का बचा 298/5। तो यहाँ से T2 सॉल्व हो जाएगा, T2 को जब सॉल्व करोगे तो ऐसा लिख दो कि 5/2 T2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये बचेगा कितना 685.4, ठीक, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई होगा और उधर जाएगा प्लस में पहुंचेगा इतना, ठीक। तो T2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 274.16 आ जाएगी। तो आंसर हम क्या लिख देंगे, आंसर हम 274 लिख देंगे, खत्म हो जाएगा सवाल, ठीक। तो कूल हुआ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि PV रेस टू द पावर गामा नहीं यूज कर सकते, तो यहाँ लिख देते हैं सिंस द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, सिंस द प्रोसेस इज irreversible we cannot use PV raised to the power gamma, इसे हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये किसकी इक्वेशन है, ये है रिवर्सिबल प्रोसेस की इक्वेशन है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में इसे यूज हम नहीं कर सकते। तो यहाँ से 274 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा था फॉर द रिएक्शन, ये सवाल मतलब अच्छा सवाल, इसे हम मार्क कर लें कि अगर हम रिवाइज करेंगे तो इस सवाल को दोबारा देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे बढ़िया सवाल है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन द 2a प्लस बी गिव्स सी, डेल्टा एच हमें गिवन है, डेल्टा एच गिवन है, तो स्पॉन्टेनियस बताना है किस टेम्परेचर पे होगी, स्पॉन्टेनियस जस्ट होगी, स्पॉन्टेनियस जब डेल्टा जी 0 हो जाएगा और डेल्टा जी वैल्यू क्या होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, तो टी डेल्टा एच विल बी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच, तो टी की वैल्यू किसके बराबर आएगी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के बराबर हो जाएगी, यानी कि 400 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.2, ठीक। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, अच्छा ये किलो जूल में ही दे रखी है तो इंटू 10⁻³ इसमें भी कर दो, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2000 केल्विन पे। तो 2000 केल्विन पे अपनी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। 2000 केल्विन पे अपनी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। बात समझ में आनी चाहिए आसानी से यार, है ना, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक आ ही नहीं सकती है, सवाल इजी है, आराम से करने की बात है, बस इतना ही मेहनत करनी है तुम्हें, ये तुम्हें करना है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल देखने में और खतरनाक दिख रहा है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर प्रोवाइडेड, जो फिगर हमें दिया है उसे देख लो ध्यान से। देख लिया। अब कह रहा है कि कंसीडर द फिगर प्रोवाइडेड 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज केप्ट इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ piston A at 18 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ द पिस्टन मूव टू B कीपिंग द टेम्परेचर अनचेंज, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहा है, देन x लीटर्स ऑफ वर्क, x लीटर एटीएम वर्क डन, तो सिंपल है, वर्क डन पूछ रहा है। तो ये कितना है 90 लीटर और 10 लीटर, तो ये कहाँ से आया, ये टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100 हो गया और फाइनल कितना हो गया 10 हो गया, तो W लगा दो सीधे, क्योंकि प्रोसेस कैसा आइसोथर्मल है, माइनस NRT ln V2/V1, सिंपल लगा सकते हैं आराम से, है ना, ठीक है। और मूव किया गया और ये बताया गया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, और ठीक है सीधे सीधे ही लगा देते हैं इसे। तो ये कितना आ जाएगा -NRT, एन की वैल्यू हो गई 1, आर की वैल्यू गिवन हमें कितनी 0.082, ठीक, इनटू
206 ले लो यार, और गंदा फिगर जो कुछ ले सकते हैं वो भी ले लेंगे ना, ये कितना गंदा नंबर दिया। आर की वैल्यू ये हो गई, टी की वैल्यू कितनी हो गई, टी की वैल्यू हो गई 18 यानी कि 291.15 और एल एन हो गया 100/10। ठीक, तो इसे जब सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.0, माइनस का ही रखने देते हैं, -0.08 -0.08206 इंटू 291.15 इंटू 2.303। इसे सॉल्व कर दोगे तो -55.02 आ जाएगा आंसर। तो हम लोग आंसर क्या लिख देंगे, 55.02 लिख देंगे, खत्म हुआ सवाल। 55 ही लिख देंगे, नियरेस्ट इंटीजर पे लिखना है तो 55 लिख के ही खत्म करेंगे। बड़ी कैलकुलेशन है, गंदी कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी हम लोगों को करनी बनती है। एक सवाल आएगा तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है डेल्टा एच वेपर्स फॉर द, ठीक है, डेल्टा एच वेपर्स वेपराइजेशन फॉर वाटर इज 40.79 किलोजूल per mole at 1 bar and 100 degree centigrade. Change in internal energy for this vaporization under the same condition is. अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा एच गिवन है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। और डेल्टा एनजीआरटी कैसे निकालेंगे, वाटर लिक्विड से कहाँ जा रहा है, वाटर वेपर बन रहा है, वाटर लिक्विड से वेपर बन रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो डेल्टा एच हमें गिवन है कितना, 40.79 किलो जूल्स में इंटू 10⁻³ किलो जूल में ही पूछ रहा है तो आखिरी में -3 कर देंगे, इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 1 इंटू आर की वैल्यू हो गई 8.3 इंटू टी की वैल्यू हो गई कितनी 373 इंटू 10⁻³ कर देंगे। ठीक, तो डेल्टा यू की जो वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा यू की वैल्यू आएगी 40.79 माइनस 3.095, तो ये कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 37.695। तो इसे आंसर जो लिख देंगे वो 38 लिख देंगे। नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करना है तो आराम से लिख देंगे। ठीक, अगला, तो मैं ये लास्ट वाली कैलकुलेशन करने की घर बार जरूरत भी नहीं है, तुम्हें सामने से दिख रहा है कि 37 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा तो उसे 38 लिख सकते हैं। बस ये देख लेना 0.5 से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ HCl एंड 1 मोल ऑफ H2SO4 आर सेपरेटली न्यूट्रलाइज्ड बाय एक्सेस वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, x एंड y किलो जूल्स ऑफ हीट इज लिबरेटेड, तो x y अपॉन x कितना होगा, y अपॉन x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो क्या होगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो पर इक्विवेलेंट होती है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होती है वो पर इक्विवेलेंट होती है। फॉर HCl एन फैक्टर 1 है और H2SO4 के लिए एन फैक्टर 2 है, तो इसलिए 2:1 आ जाएगी। सही है, आराम से आ जाएगा, इसमें तो कोई लफड़े वाली बात ही नहीं है, आराम से आंसर आना चाहिए। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा था हीट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एनाइट्रस कॉपर सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 और दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालनी है। तो ये सवाल बिल्कुल क्लास नोट्स वाला ही है। कॉपर सल्फेट सॉलिड ले लिया और इसमें 5 वाटर मिलाया। हीट ऑफ एनाइड्रस को हाइड्रेट बनाने के लिए जो हीट चाहिए वो हमारे पास क्या हमें निकालनी है, हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालनी है, इसे एक्स मान लेते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O बन गया इससे सॉलिड, और हमें गिवन है कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O को जब पानी दोगे तो इससे +12 ये हीट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगी, +12 निकल रही है हीट किसके लिए, कॉपर सल्फेट एक्वस बनाने के लिए। और ओवरऑल रिएक्शन जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे क्या कि कॉपर सल्फेट सॉलिड को जब हमने पानी दिया तो इससे -70 किलो जूल एनर्जी निकल रही है और इससे कॉपर सल्फेट बन जा रहा है। तो हमने क्या किया कि -70 इज इक्वल टू क्या कर देंगे x + 12, तो x की वैल्यू -82 किलो जूल्स आ जाएगी। आसान है बिल्कुल, लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और आंसर सही ही आएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि व्हेन डेल्टा एच वेपराइजेशन इज 30 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एस इज दिस, द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। अब जब टेम्परेचर ऑफ द वेपर पूछा है एट 1 एटमॉस्फेयर कह रहा है तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस लगा देंगे, मान लेंगे इक्विलिब्रियम आ गया, मान लेंगे क्या मान लेंगे, एट इक्विलिब्रियम मान लेंगे, और तो कोई तरीका ही नहीं है। ठीक, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एच कितना हो गया 30 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 75। तो इससे सॉल्व कर देंगे तो 30 इंटू 1000
डिवाइडेड बाई 75, तो 25 या 75, 25 चक्कू 100 और ये आ जाएगा 10, तो यानी कि 400 केल्विन आ गया। ठीक है, आसानी से आ पा रहा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, अब हम लोग फेब्रुअरी आइटम पे आ गए, अप्रैल वाले खत्म हो गए तो फेब पे आ गए। क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस। अगर कंडीशंस एडियाबेटिक हैं तो Q इक्वल्स टू 0 हो गया, और फ्री एक्सपेंशन है तो P एक्सटर्नल 0 हो गया। P एक्सटर्नल 0 हो गया तो डेल्टा W 0 हो गया, डेल्टा W 0 हो गया तो डेल्टा Q भी 0 हो गया, डेल्टा W 0 हो गया, डेल्टा Q 0 हो गया, ये सब 0 हो गए तो डेल्टा T भी क्या हो गया? अपने आप 0 हो गया। तो आंसर डी आ गया। ठीक, आंसर क्या आ गया? डी आ गया। आसानी से आ पा रहा होगा तो बिल्कुल इसमें समस्या नहीं आएगी। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला कह रहा है फॉर अ रिएक्शन एट 300 केल्विन के की वैल्यू 10 दे रखी है, देन द डेल्टा जी नॉट फॉर द सेम रिएक्शन इज। अब इस सेम रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आ गया माइनस आर टी एल एन के। ठीक, तो माइनस आर टी एल एन क्या हो गया? -2.303 इंटू आर की वैल्यू हो गई 0.314, 8.314, और एल एन के की वैल्यू हो गई लॉग, इसे लिख दें क्या? 300 टेम्परेचर हो गया और लॉग 10 हो गया। बस ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो लॉग 10 की वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये हो गया 5744.14, यानी कि 5.74 किलो जूल्स पर मोल। वैसे हमें 5 किलो जूल्स हो गए, हमें 10⁻⁻1 में लिखना है, ये जूल्स है, तो ये हो गया 57.4 इंटू 10⁻⁻1 किलो जूल पर मोल। तो आंसर क्या लिख देंगे? 57 लिख देंगे। यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे तो सवाल अपने आप ही गलत हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है? इफ 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, if 3 moles of an ideal gas at 300 Kelvin expanded isothermally from 30 decimeter cube to 45 decimeter cube against a constant pressure of this, the amount of heat transferred is। अब isothermally कह रहा है तो U क्या हो गया? U हो गया 0, तो डेल्टा W हो गया माइनस P एक्सटर्नल। ये तो बताया नहीं है कि प्रोसेस कैसा है, तो हम मान लेंगे इरिवर्सिबल है, तो ये हो गया 80 इंटू 10⁻³ और ये हो गया 15, 45 माइनस 30 यानी 15, तो ये हो गया माइनस का 80 इंटू 10⁻³ इंटू कितना हो गया? इंटू कितना हो गया? ये हो गया 15, तो ये हो गया 1200 इंटू 10⁻³ जूल्स आ गया। कितना आया? 1200 इंटू 10⁻³ आ गया, तो जूल्स में कितना आ गया? 80 किलो पास्कल। तो इसे उसी पे रख देते हैं सीधे सीधे, यूनिट्स को वैसे ही रहने देते हैं, 80 लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे कितना? वो डेसीमीटर क्यूब वो पास्कल आपस में कैंसिल आउट होके -1200 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, चलो अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है फॉर द सर्टेन थर्मोकेमिकल रिएक्शन M2N T इक्वल्स टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड 400 केल्विन है, डेल्टा एच है और हमें डेल्टा एच गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो पहले डेल्टा जी निकालो, डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच नॉट। ठीक, तो ये हो गया 77.2 माइनस 122 इंटू टेम्परेचर हो गया 400, तो ये हो गया 77.2 माइनस 48.800, 48.8, तो ये हो गया कितना? 28.4 किलो जूल्स हो गया डेल्टा जी। अब डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के रख दो, बस हो गया सवाल खत्म। या डेल्टा जी इक्वल टू क्या लिख दें? -2.303 आर टी लॉग के। ठीक, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई कितनी? 28.4। ठीक, किलो जूल्स में आई, इंटू 10⁻³ लिख दें, इक्वल्स टू माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू हो गई 8.314 इंटू टी की वैल्यू हो गई कितनी? 400। ठीक, और लॉग के हो गया ये, तो 2 जीरो से इसे हम लिख दें 28,400 लिख दें अगर हम इसे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो लॉग के की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? माइनस का 3.7 आ गई। इसे डिवाइड करके तो आंसर हम कितना लिख देंगे? हमें लिखना है 10⁻⁻1 के ऑर्डर में लिखना है, तो 37 लिख देंगे। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कह रहा है डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये तो सही बात है, डेल्टा जी को स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जब ऊपर वाली बात सही है तो नीचे वाली गलत हो जाएगी। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एट इक्विलिब्रियम और लिखा होना चाहिए, तब ये बात ज्यादा सही होती है, इसे इक्विलिब्रियम लिखना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी ने या एनटीए ने नहीं लिखा, लेकिन अपन लोग लिख देते हैं। ठीक है, डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ये तो सही बात लिखी हुई है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। सरल सवाल, आगे बढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CCl4 इज 30.5 किलोजूल पर मोल, हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज दिस। अब मोल्स ऑफ CCl4 कितने हो गए यार, इसमें मोल्स ऑफ CCl4 कितने आ गए, मोल्स ऑफ CCl4 आ गए 248 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ CCl4 कितना हो गया 12 प्लस 142, यानी कि 152 154, तो ये हो गया 154, ये हो गए मोल्स ऑफ CCl4 हो गए। तो हीट कितनी हो गई, हीट जो हो गई या एंथैल्पी हो गई, हीट को हीट लिखो या एंथैल्पी लिख दो। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितनी आ गई, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो आई इसमें, ठीक, कितनी आ जाएगी, हीट रिक्वायर्ड या एंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन आ जाएगी 248 बाई 154 इंटू कितना था 30.5। बस इसे डिवाइड करना है और सॉल्व कर देना, इससे 56.24 आ जाएगी किलो जूल, तो आंसर हम 56 लिख देंगे, आसानी से लिख जाएगा, कोई इसमें समस्या नहीं आने वाली है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट एट ट्रेसिंग द पाथ ए टू बी टू सी टू ए। ठीक है, एज शोन इन द डायग्राम द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस। तो एरिया जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन विल बी एरिया इनक्लोज्ड, वर्क डन विल बी एरिया इनक्लोज्ड। तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना हो जाएगा 1/2, बेस एरिया हो गया 20 और ये हो गई 20, तो ये हो गया कितना 200, 200 हो गया क्या, पास्कल और डेसीमीटर क्यूब में दिया है तो जूल्स में ही आ जाएगा आंसर, तो सीधे 200 आ गया आंसर, सही है। अगला देखो भाई, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है, टू रिएक्शंस आर गिवन बिलो, तो हमें दो रिएक्शंस गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन बनानी है, तो हमें क्या करना है, ये रिएक्शन 1 ले लें, इसे रिएक्शन 2 लिख लें, तो इसे रिएक्शन 3 लिख लें। अब देखो थर्ड रिएक्शन में हमें 3 कार्बन चाहिए और ऊपर Fe2O3 ऊपर चाहिए, तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करें और -1 कर दें, तो थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 -1, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, माइनस का 330 -1 करेंगे तो प्लस 822, तो ये इससे कितना आ जाएगा 492 आंसर आ जाएगा, तो 492 आ गया आंसर, सिंपल, सही है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से लग रहा है ये सवाल तो बहुत ही ईजी है ना, ये पहले वाले ईजी आ गए थे। अब क्या कर रहा है अगला सवाल, देखो क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन, और हमसे पूछ रहा है जी डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन है, केपी हमें दे रखा है, तो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -RT लॉग ln केपी लिख दें, ठीक, तो ये हो गया किसके बराबर -2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर 298, बस गंदी सी कैलकुलेशन करनी है, लॉग ऑफ 2.47 इंटू 10⁻⁻29, इन सबको उठा के पुट कर देना यार, फाइनल वैल्यू आएगी 163.228 किलो जूल। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें तुम्हारी मदद, इसमें लॉग की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, आई नो दैट, कैलकुलेटर से कर लो इसे, एनटीए वाले हैं इनके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम शायद, कह रहा है इफ 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 10 लीटर टू 100 लीटर एट 300 केल्विन आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया -nRT ln V2/V1, ln V2/V1 हो गया, तो -nRT कितना हो गया -5 इंटू 8.314 इंटू 2.303 इंटू टेम्परेचर 300 हो गया, लॉग हो गया 100/10, तो लॉग तो 1 हो गया, तो हो गया -5 इंटू 8.314 इंटू 2.303 इंटू 300, इस सबको मल्टीप्लाई कर देना तो 2872 किलो जूल्स आ जाएगा, 721 जूल्स आ जाएगा, तो 28721 जूल्स आ गया आंसर।
ठीक, जूस में लिखना है तो जूस में लिख दिया। तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक्स भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और 2024 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर कोई वीडियो रह रहा हो तो मैं दिख गया हो कि सर ये छूट रहा है तो वो भी बता देना, तो वो भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। बाकी वन शॉट्स आ रहे हैं, कोई चिंता मत करो, वो आएंगे ही पक्का। लेकिन तुम्हें एक काम ये है कि यार हम लोग बहुत स्लो ग्रोथ पे हैं। अब कंटेंट रेगुलर आएगा तो फिर ग्रोथ भी रेगुलर होनी चाहिए, है ना। चलो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और डू फॉलो डेक्स्टर कैम। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लो, अब हम लोग कुछ कुछ मटेरियल टेलीग्राम पे भी डालना शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।